जवाब देना पड़ेगा में बात हिजाब पर जारी संग्राम की। अब बवाल महाराष्ट्र से सामने आया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के कॉलेज में बुर्का और हिजाब पहनने की इजाजत की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कॉलेज के परिसर में हिजाब बैन के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। साथ ही साथ कॉलेज के हिजाब बैन के फैसले को सही माना गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य के स्कूल कॉलेज में नियमानुसार ड्रेस कोड लागू रहेगा, यानी कि अब स्कूल के बच्चे हिजाब या फिर बुर्का पहनकर स्कूल कॉलेजेस के परिसर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि कोई पहली मर्तबा किसी राज्य की तस्वीर नहीं है। इससे पहले सबसे पहले जो विवाद था वो कर्नाटक में देखने को मिला, फिर महाराष्ट्र के कई हिस्सों से आवाज उठी, उसके बाद राजस्थान का मामला सामने आया और अब एक बार फिर से महाराष्ट्र का ये पूरा मामला सामने आया है। आज इसी को लेकर के हम करेंगे चर्चा और जो फैसला आया आखिरकार क्या उसके पहलू, क्योंकि सीधे तौर पर कहा गया कि जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जहां पर शैक्षणिक संस्था है, एक रूपता की बात होती है। यहां पर किसी एक पक्ष को हिजाब पहनने या फिर कोई भी धार्मिक चिन्ह अपने साथ लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, परिचय करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त नाजिया इलाही खान सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मौजूद है, आपका स्वागत करती हूँ। अश्विनी दुबे बतौर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ इस वक्त कनेक्टेड है, आपका भी बहुत स्वागत। हाजी नाजिम हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर इस वक्त मौजूद है। प्रियंका राणा बतौर राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, नाजिया इलाही खान, पूरे मामले में ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब किसी राज्य में किसी स्कूल के स्टूडेंट ने, किसी कॉलेज के स्टूडेंट ने ऐसी कोई मांग की हो। इससे पहले कर्नाटक में हमने ये मांग देखा कि किस तरीके से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आखिरकार क्यों रह करके ये जो हिजाब का मामला है वो सामने आता है, इसके पीछे आप क्या बड़ी वजह मानती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हिजाब, नकाब, अबाया, बोरखा इज नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम। अब बहुत सारे मुस्लिम क्लेरिक और प्रेचर जो हमारे भारत के हैं, जो शरिया को मानते हैं, जो सही अल बुखारी को मानते हैं या बहिश्ती जेवर को मानते हैं, अगर अल कुरान को भी मानते हैं तो अल कुरान के हिसाब से कहेंगे सूरह निसा और सूरह अल नूर। पर सूरह निसा और सूरह अल नूर में कहीं पर भी हिजाब, अबाया, बुर्का, नकाब का जिक्र कहीं पर नहीं है। जिलबाब का जिक्र है और जिलबाब का अर्थ निकलता है लूजर आउटफिट। अगर अर्लियर हम चले जाएं तो हम देखेंगे कि जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जब जमीन पे उतारा गया था तो हव्वा भी हिजाब में नहीं आई थी। या मुगल पीरियड में, जिसको मुसलमान क्लेरिक और प्रीचर बहुत मानते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, तो किसी भी मुगल के बादशाह की बीवियां हिजाब या बुर्का नहीं पहनती थी। हाँ, लूजर आउटफिट और रिवीलिंग कपड़े ना पहने, इसका जिक्र हमारे कुरान में है, हमारे अल कुरान में है, तो हमें मानना है एज अ मुस्लिम। अब बात आती है कि बांग्लादेश में शेख हसीना जो मुस्लिम कंट्री है, हिजाब नहीं। पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो या मरियम नवाज, हिजाब नहीं, या वहां पर हिजाब है भी नहीं। उसके बाद फिर आप देखिए कसोवो जो मुसलमान देश है, अजरबैजान मुसलमान देश है, किर्गिस्तान मुसलमान देश है, तुर्किस्तान मुसलमान देश है, अरब मुसलमान देश है, सऊदी अरबिया मुसलमान देश है, इनके यहाँ भी हिजाब बैन है। फ्रांस में एक लंबे डिबेट के बावजूद भी मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि हिजाब इज अ पार्ट ऑफ अल कुरान, हिजाब इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम। लेकिन फिर भारत में ये मांग क्यों उठ रही है? देखिए, ताजिकिस्तान में भी वहां पर 96% आबादी मुसलमानों की, आपने जिन मुल्कों का जिक्र किया वहां के बड़े नेता नहीं पहनते हिजाब। भारत में स्कूल में ये मांग क्यों उठ रही है, कॉलेजेस में मांग क्यों उठ रही है, इसके पीछे वजह क्या? देखिए, हमारा दुर्भाग्य है मैम कि हम मुसलमान बेटियां और सच्चर कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से मुस्लिम समुदाय शिक्षा में दलित से भी पीछे है। पर ये कोई मुसलमान मर्द हिजाब के लिए तो लड़ता है, मुसलमान बेटियों को हिजाब पहनाने के लिए, प्यूबर्टी के बाद शादी करवाने के लिए, पर हमारी शिक्षा के लिए कोई मुसलमान मर्द आवाज नहीं उठाता है। न ये कहता है कि भाई हमारी बेटियों को IAS, IPS और वकील बनाओ। इनके ये कभी भी शिक्षा पर बात नहीं करते। आपने बहुत बड़ी बात कही कि साहब आप इस बात पर तो बहस कर रहे हैं कि बेटियां हिजाब पहने या फिर ना पहने, लेकिन कभी इस बात पर भी बहस कीजिए कि बेटियों को शिक्षा मिल रही है या फिर नहीं। ये बहुत अहम पहलू है। लेकिन हाजी निजाम साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये एक अंतहीन बहस है। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, कर्नाटक हाई कोर्ट की बात करें, बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें, ये बात कही गई कि इस्लाम में और यही कहीं पर भी ये अनिवार्यता के तौर पर नहीं लाया गया। फिर रह करके हिजाब को लेकर के इतना संग्राम क्यों? प्रिया जी, देखिए, जिस तरीके से हिजाब के बारे में कहा गया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिजाब किसी की तरक्की में रुकावट नहीं है।
और अभी जिस तरीके से अभी नाजिया इलाही जी ने मुस्लिम कंट्रियों का नाम लिया, तो मैं इन्हें याद दिला दूं, देखिए हिजाब का अगर मतलब इनसे मैं पूछता हूँ तो हिजाब का मतलब नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर हमारी बहन बेटी अगर हिजाब में रहकर भी अगर देश के अंदर तरक्की करना चाहते हैं तो इन लोगों को क्या परेशानी है? अरे हम कहते हैं कि हम हमारी बहन बेटा हिजाब में भी रहेंगे और मुल्क के अंदर हायर एजुकेशन भी प्राप्त करेंगे। अरे सुन लीजिए, उसकी पर्सनल चॉइस है ना, वो निजी फैसला है हिजाम साहब, उसका निजी फैसला है। स्कूल कॉलेजेस में क्यों? हाँ प्रिया जी, देखिए अभी जैसी मैंने बात बोली तो देखिए नाजिया जी के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि इन्हें पता हाजी नाजिम सच बात करता है। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, इस तरीके की बात ना करें, इस तरीके की बात ना करें। मैं ये कहता हूँ कि ये बता दीजिए हिजाब कौन सा, अरे सुन लीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, रुकावट डालता है। निजाम साहब आपसे मैं कह रही हूँ व्यक्तिगत टिप्पणी की मैं अनुमति नहीं दूंगी, प्लीज। हाँ प्रिया जी, मैं ये कहता हूँ कि देखिए हिजाब ने आज तक कभी भी तरक्की में रुकावट नहीं डाली है। हमारी बहन बेटियां हिजाब में भी रहेंगे तो स्कूल का अपना एक देश को तरक्की कर, सुन लीजिए, देश को आगे ले जाने के लिए देश का साथ में देंगे। सुन लीजिए, अब बार बार मैं कहता हूँ, सुन लीजिए, हिजाब से क्या परेशानी है? अरे हिजाब से क्या परेशानी है? नाज़िया जी सुन लेने दीजिए, नाज़िम जी कुछ बात कह रहे, पहले उनको सुन लेते हैं, फिर मैं आपको जवाब का टाइम दूंगी। एक बार उनको सुन लेते हैं। हाँ प्रिया जी, देखिए हिजाब का मतलब होता है अपने शरीर को ढकना, लेकिन जिस तरीके से देखिए हाजी नाजिम ने भी कपड़े पहनने के, ये भी हिजाब के उसमें आता है। लेकिन ये बात नाजिया इलाही जी को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि नाजिया इलाही हमेशा देश के अंदर मुसलमानों को लेकर नफरत भरी बातें करते हैं, कभी मुसलमानों के फेवर में कभी बात नहीं करते, मुसलमान किस तरह आगे बढ़े कभी इस तरीके की बातें नहीं करती। और खैर जान लीजिए, वो उनका पर्सनल मैटर है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। और सुन लीजिए, हाँ मैं ये कहता हूँ नाजिम साहब, एक प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या इस देश में जितनी भी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, जो वीरांगनाएं रही हैं, सब हिजाब पहनती थी क्या? हाँ प्रिया जी, देखिए मैंने कहा कि हिजाब कभी तरक्की में रुकावट पैदा नहीं करता, और हम तो ये कहते हैं देखिए हमारी बहन बेटे हिजाब में भी रहेंगे और इंशाल्लाह तरक्की भी करेंगे। और प्रिया जी, एक अहम बात और मैं कह दूं कि आने वाले वक्त में हमारी अपनी बेटी हिजाब वाली प्रधानमंत्री भी होगी भारत की, इंशाल्लाह। देखिए अल्लाह ने चाहा तो हम अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाएंगे, इतना आगे बढ़ाएंगे, वो हिजाब में भी रहेंगे और एक दिन इस मुल्क की बागडोर भी संभालेंगे। हिजाब साहब, मैं आपसे बार बार ये प्रश्न पूछ रही हूँ, ठीक है धार्मिक महत्ता हो सकती है, ठीक है कोई व्यक्ति चाह सकता है, उसकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन जब बात होती है एक रूपता की, जब बात होती है स्कूल कॉलेजेस की, तो क्या ये सही है प्रियंका राणा? देखिए, जब कॉलेजेस की बात आती है या स्कूल की बात आती है, एक ड्रेस कोड होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है हर इंस्टीट्यूशन का। तो मुझे लगता है हर किसी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप आगे जाकर के अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं या कहीं भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको एक ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है। उस इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, ये बात समझनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि भाई हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, लेकिन जब बात आती है कहीं पढ़ाई की या कुछ है, तो वहां पर आपको इतना एडमेंट होने की जरूरत नहीं होती है कि नहीं जी हम तो हिजाब ही पहनेंगे। या देखिए, प्रदा सिस्टम जो था वो पहले हिंदू में भी था, हिंदू लोग भी करते हैं, हिंदू स्त्रियां भी करती थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ कुरीतियां हैं जो हटी हैं, वो हिंदू समाज से भी हटी हैं और वो मुस्लिम समाज से भी हटनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम ना करके हमें सिर्फ ये समझना चाहिए, हमें नहीं जाना है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, हमें हिंदुस्तान में देखना है। हिंदुस्तान की अगर बेटियां, उनको अच्छे से काउंसलिंग की जाए, उनको समझाया जाए, तो मेरे ख्याल से उनको बात समझ में आ जाएगी। लेकिन इस तरह की राजनीति करना ये इस सब चीजों में ठीक नहीं लगता है, और इन सब चीजों में बेटियों को समझाना पड़ेगा कि कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में आपको हर इंस्टीट्यूट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने कितने आवश्यक हैं। आगे आप कहीं भी जाएंगे, आप विदेशों में भी जाएंगे, तो वहां पे आप जरूरी नहीं होता है कि आप हिजाब, आप कहते हैं कि जो हिजाब ही पहनना है, हम तो हिजाब में ही काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। आपको हर जगह जाकर के अपने आप को ढालना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए, लेकिन इस पे राजनीति जो होती है, ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि हम हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। आज भी दुर्भाग्य है हमारे देश का कि गांव में चले जाइए, जो हिंदू महिलाएं हैं वो भी पर्दा सिस्टम के उसमें पड़ी हुई हैं, वो भी इतना लंबा लंबा एक एक गज का घूंघट निकाल करके घर से बाहर निकलती हैं, उनको भी आजादी नहीं है। तो वो भी हटना चाहिए और ये हिजाब भी हटना चाहिए। तो
दोनों ही हटने जरूरी हैं। और अगर इस पे भी राजनीति होती है, यहाँ पर हर कोई इस तरह से अपना राजनीति चमकाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर महिलाओं के अधिकार की बात नहीं हो रही है। ये आप लोग अपना पर्सनल एजेंडा सेट कर रहे हैं। अगर लड़कियां पढ़ रही हैं, वो मैं कहती हूँ ठीक है, आप हिजाब में पढ़ना पढ़िए, लेकिन जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात आती है, जहां पर जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हो, अगर आपको वो अलाउ नहीं कर रहा तो आप दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाइए जहां पर आपको अलाउ किया जा रहा है हिजाब पहन करके। अश्विन जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि पूरा मामला और इस पर एक अंतहीन बहस है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पूरा मामला कई राज्यों की अदालत तक जा पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और वहां पर भी मतों में अंतर था, चाहे हम जजों के लिहाज से भी क्यों ना बात करें। लेकिन इस पूरे मामले में जहां पर एक तरफ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ जो मजबूत दलील है वो ये कि कम से कम जो वैसी जगह है, शिक्षा का मंदिर, स्कूल, कॉलेजेस, जहां पर हम समानता की बात करते हैं, जहां पर हम एक रूपता की बात करते हैं, अगर वहां पर भी इस तरीके से धर्म आड़े आएंगे तो बच्चे कैसे बढ़ेंगे? इस पूरे बीच में कानूनी कार्यवाही को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 3 बातें सबसे समझना पड़ेगा कि जो कर्नाटक हाईकोर्ट की जजमेंट है, कर्नाटक हाईकोर्ट में 2 बिंदु थे। पहला कि क्या हिजाब इस्लाम के तहत आवश्यक धार्मिक व्यवहार है, जिसको कहते हैं इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, जैसे सरदारों का कृपाण लेकर चलना, तो क्या हिजाब पहनना इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? उस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की स्प्लिट वर्डिक्ट आई, इसका मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना, यानी हाई कोर्ट का जो फैसला है वो प्रिवेल करेगा। अब दूसरा बिंदु, क्या स्कूलों में और कॉलेजों में यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या यूनिफॉर्मिटी या स्कूल कॉलेजेस जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करते हैं हर स्टूडेंट को पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट की आज की जजमेंट आई। 2 महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 आपको आपके धार्मिक भावनाओं को प्रोपोगेट करने की इजाजत देता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि जो सेक्युलर वैल्यू वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट जहां आप काम करते हैं, वहां उन सब का नेचर सेक्युलर वैल्यू का, तो सेक्युलर वैल्यू वाले जगह पर हर एक इंस्टीट्यूशन को पूरा अधिकार है कि वो अपने हिसाब से ड्रेस कोड निर्धारित। ठीक। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जिसकी ये बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में जब हम जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, वो रिलीजियस फ्रीडम प्रोपोगेट करने की बात करता है। लेकिन जिन स्कूल कॉलेजेस में, जो स्कूल कॉलेजेस फंडेड है गवर्नमेंट से, जो स्कूल कॉलेजेस यूनिफॉर्मिटी की बात कर, जो स्कूल कॉलेज ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब करते हैं, उस जगह पर आप अपनी प्राइवेट जो आपका धर्म का प्रोपोगेशन है वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल एजुकेशन सोशल फैब्रिक डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है, एक रूपता की बात करता है। कॉमन ड्रेस कोड में गरीब अमीर का फर्क नहीं पता चलता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ऊंच नीच का फर्क, एक जैसा ड्रेस कोड होता है। दूसरा, कॉमन ड्रेस कोड सिर्फ इक्वालिटी को ही इनहैंस नहीं करता, वो सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी और एक ह्यूमन सोसाइटी की वैल्यू जो है वो इनहैंस करता है कि बच्चे इस तरह से शिक्षा लेते हैं कि उनके बीच में कोई धर्म बहुत अहम है। अश्विनी जी, जो आप बात कह रहे हैं, स्कूल कोई भी बच्चे अपने माँ बाप कि जब माँ बाप भेजते हैं बच्चों को स्कूल, तो वहां पर बच्चा पहुंचता है पढ़ने लिखने के लिए, ताकि आगे भविष्य में बेहतर इंसान बन सके। अगर उसी उम्र में बच्चे के भीतर ये भेदभाव आ जाएगा तो फिर इसका क्या फायदा? नाज़िया इलाही खान, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और जैसे कि मैंने पहले इस बात का जिक्र किया कि इस पर एक लंबी बहस चल चुकी है। मैंने देखा कि राजस्थान में भी इसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था, कई राज्यों में भी बेटियां सड़कों पर उतरी। कोई तो ये कहती हैं कि हम हिजाब नहीं छोड़ेंगे, भले ही पढ़ाई छोड़ दें। इतनी कट्टरता इतने कम उम्र के बच्चों में आ कहां से रही है? देखिए, ये एक टीम है जो वर्क कर रहा है। हमने कुछ साल पहले मुस्कान का भी एपिसोड देखा था, जिसके लिए लश्कर तैयबा जैसे टेररिस्ट का मैसेज आया था और पूरी दुनिया को पता चला था कि मुस्कान का कनेक्शन किससे है, अलकायदा से है। आज मुस्कान कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं भी नहीं। आज मुस्कान का कोई अता पता नहीं है। द सेकेंड थिंग इज कि फ्रांस में भी कुछ ऐसे एक टीम, एक ग्रोह, एक टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके काम कर रहे थे, जो पहुंच गए फ्रांस के कोर्ट में। और महीनों डिबेट के बाद आपको मैं बताती चलूं कि जो वकील हिजाब के फेवर में लड़ रहे थे, उनके ऊपर भी पेनल्टी लगी फ्रांस के कोर्ट से। और बच्चों को भी बताया गया कि स्कूल के अंदर या इंस्टीट्यूशन के अंदर या किसी वर्क प्लेस के अंदर जब आप आते हैं तो वहां पर इक्वालिटी को दिखाना बहुत जरूरी होता है।
कर्नाटका हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, राजस्थान, उसके बाद बंगाल, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी ये अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं मुसलमान पक्ष। कहीं पर भी अल कुरान के हिसाब से, उनकी आयतों के हिसाब से, उनके वर्सेस के हिसाब से, उनकी सूरतों के हिसाब से नहीं बता पा रहे हैं कि हिजाब इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, क्योंकि नहीं है, जिल्बाब है। द सेकेंड थिंग इज कि आज तक मुस्लिम कम्युनिटी, चाहे वो अवैसी साहब जो फलस्तीन का जय जयकार कर रहे हैं, या बुखारी साहब हो, या यहाँ पर जो बैठे हुए, इनका नाम नहीं मुझे पता, ये पीस पार्टी के, इन्होंने कभी भी मुसलमान बेटियों के शिक्षा के मुस्लिम हित में स्कॉलर बात किया ही नहीं किया है, कभी नहीं किया है। मैं मुसलमान लड़की हूँ, मैं अल कुरान मानती हूँ, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, हमारे 5 अलहामी किताब है और 5 अलहामी किताब में हिजाब का, बुर्का का, अबाया का कोई जिक्र नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर हिजाब को लेकर के, जिसमें कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दखल देना कोर्ट उचित नहीं समझता, लेकिन ये अंतहीन बहस है। अब जाकर के जो पूरा संग्राम है वो कहां थमेगा, ये एक अहम सवाल बना हुआ है। तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।